Welcome back, students. Now we understand how we will record the transaction in accounting equation. First of all, we must understand its format. In our format, we must have 4 columns, right? The first column for transaction, the next for assets, and the third column is for liabilities, and the fourth for capital. You know, assets is equal to liabilities plus capital. Assets है, liabilities हैं, capital है, and one more column we must have, that is for ट्रांजेक्शन. हमें लिखना भी तो होगा ना कि कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या मेंशन कर रहे हैं. जो ट्रांजेक्शन हमने पिछले वीडियो में अंडरस्टैंड की थी, अब उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल में, राइट. द फर्स्ट था रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में सबसे पहले मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था, जस्ट वी विल रिकॉर्ड द थिंग्स इन इट. हमने 50,000 कैश में दिखाने हैं और 50,000 कैपिटल में दिखाने हैं. स्टार्टेड बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है स्टार्टेड बिजनेस. यहाँ पर स्पेस की कमी की वजह से हम पूरी ट्रांजैक्शन नहीं भी लिखेंगे तो चलेंगे. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश दिखा देंगे 50,000 का और उधर कैपिटल के ब्लॉक में लिख देंगे 50,000 का कैपिटल. सेकंड है परचेज्ड फर्नीचर. परचेज्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा. यू नो फर्नीचर इज़ अ फिक्स्ड एसेट. हम एसेट्स वाली साइड में ही, एसेट्स में हम फिक्स्ड और करंट एसेट्स दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं. फर्नीचर, उसके साथ कैश प्लस फर्नीचर, सारी एसेट्स को हमें इकट्ठा ही बाद में ऐड करना है. कैश प्लस फर्नीचर, फर्नीचर वाले कॉलम में हम फर्नीचर लिख देंगे और उसके नीचे 500. और डेफिनेटली कुछ पेमेंट नहीं किया हो तो हम उसको कैश, कुछ गिवन नहीं है तो हम उसको कैश पेमेंट ही मानकर चलेंगे और 500 रुपीज़ हम कैश में से माइनस कर देंगे. 50,000 में से 500 माइनस हो जाएंगे, 49,500, और फर्नीचर का नीचे बैलेंस आ जाएगा 500. हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद इसका टोटलिंग करना है. कैपिटल साइड में कुछ नहीं है, इट रिमेन सेम. लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं है, इट रिमेन सेम. कम टू द थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स. कुछ नहीं मेंशन है तो कैश में है, हमने गुड्स परचेज किया है. गुड्स परचेज किए हैं हमने 1500 के. गुड्स परचेज करते हैं तो वो हमारा स्टॉक होता है. हम कैश प्लस फर्नीचर के साथ एक और आइटम लिख देंगे स्टॉक, और स्टॉक गुड्स परचेज के सामने लिख देंगे 1500. ठीक है, स्टॉक आ गया हमारे पास. और दूसरा 1500 हमने कैश में पेमेंट किया होगा तो दैट विल रिड्यूस द बैलेंस ऑफ कैश. फिर से हम उसको कैश में से माइनस कर देंगे और बैलेंस आ जाएगा 48,000 का. 500 फर्नीचर और 1500 स्टॉक. टू साइड इफेक्ट आ गया. हर आइटम का टू साइड इफेक्ट दिखाना. और इसके बाद हम हर ट्रांजैक्शन के बाद इसका बैलेंसिंग करते चलेंगे. फोर्थ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. हमने उधार में सामान खरीदा है. उधार में सामान खरीदा है, दैट विल इंक्रीज द कैश, दैट विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ स्टॉक. स्टॉक हमारे पास 3,000 का पहले था, अब हमारा 3,000 का और ऐड हो जाएगा. लेकिन कैश रिड्यूस नहीं होगा बिकॉज वी हैव परचेज दिस थिंग ऑन क्रेडिट. इट विल क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर अस क्रेडिटर्स. हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर क्रिएट होते हैं. ऊपर हम लाइबिलिटीज़ में लिख देंगे क्रेडिटर्स और आइटम के ट्रांजैक्शन के सामने लिखेंगे 3,000 और उसको बैलेंस कर देंगे. 48,000 का हमारा कैश आ जाएगा, 500 का हमारा फर्नीचर, 4,500 का स्टॉक और 3,000 के क्रेडिटर्स. फिफ्थ आइटम है सेल ऑफ गुड्स. हमने 4,000 में सामान को बेच दिया उधार में. कॉस्ट उसकी 2,500 रुपये थी. कॉस्ट यानी गुड्स उसकी वर्थ थी 2,500 रुपये, तो हमारा स्टॉक तो 2,500 से ही घटेगा. लेकिन हमारे को 1,500 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारी कैपिटल में चला जाएगा. और उधार में सामान हमने बेचा है तो इससे हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे. हमने ये सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस इतना, इसमें इतना, यहाँ पर हम प्रॉफिट में या लॉस में जो भी चीज़ होती है, प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस है तो हम उसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे. प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट है पेड रेंट एंड सैलरी. रेंट और सैलरी हमने 5,000 का एक एक्सपेंस है हमारे लिए. एक्सपेंसेस है तो हमारे लिए कैश में से रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल में से, कैश के कॉलम में से आप माइनस कर देंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और दूसरा आप कैपिटल में से इसको रिड्यूस कर देंगे. ड्राइंग्स, अभी मैंने बोला था आपको, ड्राइंग्स हम कैश की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में या फिर एसेट्स की फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर कैश में विड्रॉ कर रखा है हमने 2,000 रुपीज़.
कैश को रिड्यूस कर देगा 2000 से, और दूसरा कैपिटल को रिड्यूस करेगा 2000 रुपीज़ से। ठीक है, बैलेंसिंग हमें हर स्टेप पर करते जाना है। 43,000 में से 2,000 गए, 41,000, और जिन चीज़ों में और कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा उसका बैलेंस एज इट इज़ हमें सेम साथ साथ कैरी करते चले जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मशीनरी परचेज्ड। हम ऑनर ने बिजनेस में मशीनरी खरीदा है ए लिमिटेड से, उधार में खरीद रखा है, इससे एसेट तो बढ़ गया हमारी फर्म में। 5,000 से आप एसेट्स वाले कॉर्नर में डेटर्स प्लस मशीनरी कर देंगे, 5,000 आ जाएगा। लेकिन हमने ये उधार में ख़रीदा है तो हमारे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो आप लाइबिलिटी साइड में इसको 5,000 से और प्लस कर देंगे। ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, पहले 3,000 की थी, अब हमारी 5,000 की लाइबिलिटी हो गई, टोटल लाइबिलिटी हो गई हमारी 8,000 की, और कैश 41,000 का, फर्नीचर 500 का, स्टॉक 2,000 का, डेटर्स 4,000 के, और मशीनरी 5,000 की। द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन। अभी मैंने बोला था डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट की वैल्यू को कम करना, तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एसेट के ऊपर। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट पर चार्ज किया जाता है, करंट एसेट्स पर नहीं चार्ज किया जाता। कीप इन माइंड दिस थिंग, डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स पर चार्ज नहीं किया जाता, फिक्स्ड एसेट पर चार्ज किया जाता है। और मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट है जो लंबे टाइम तक हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। 5,000 की एसेट थी, 500 का डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, हमारी एसेट की वैल्यू रह जाएगी 4,500, और कैपिटल आ जाएगा हमारा 44,000। 500 हम डेप्रिसिएशन का माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, एसेट्स में जितनी भी आइटम्स हैं हम उनका टोटल करना है, और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में जितना भी अमाउंट है उन दोनों का टोटल करना है। देखेंगे अब एसेट्स साइड में 41,000, 500, 2,000, 4,000 प्लस 4,500, द टोटल इज 5,200। एसेट साइड का टोटल आ गया 5,200। अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन का जो दूसरा साइड है उसमें लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल आती हैं। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस है 8,000 और कैपिटल का बैलेंस है 44,000, द टोटल इज 52,000। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमारा टैली हो गया, 52,000 आ गया। दैट मीन्स हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारा एसेट्स लाइबिलिटीज़ के इक्वल नहीं आता, अगर यहाँ पर एसेट का बैलेंस होता 52,000, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस 52,000 ना होकर ज़्यादा या कम होता, तो इसका मतलब हमारी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, कोई एरर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन सॉल्व अवर अकाउंटिंग इक्वेशन सम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया अकाउंटिंग इक्वेशन का। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ नहीं आए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वो पॉइंट्स क्लियर कर दूँगी। आप अपनी फेयर नोटबुक में इस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इनफ फॉर द डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।